हार्दिक पांड्या को अब हेट मत करो, हार्दिक पांड्या को अब बू मत करो। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है, कई ऐसे आलोचक हैं हार्दिक पांड्या के जो कहते हैं कि हमें हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर पसंद है बट एज अ पर्सन पसंद नहीं है, उसका एटीट्यूड हमें पसंद नहीं है। बट अब हार्दिक की मेंटल हेल्थ की चिंता जो है वो अब हमें भी होने लगी, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी को इतना ज्यादा बू किया जाता है, इतना ट्रोल किया जाता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक बहुत बुरा असर पड़ता है और कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन फिर सवाल आता है कि आखिर हार्दिक पांड्या के खिलाफ जो ये हेट इतनी बढ़ गई है, जो ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई है, वो आखिर इस पॉइंट तक पहुंची कैसे? क्योंकि एक कप्तानी को अगर आप एक मसला बना देंगे कि यार नहीं, कप्तानी के कारण ये पूरा हो गया है, तो ऐसा संभव नहीं। हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी का बंदा है। उसको पता है कि उसको हालातों से कैसे लड़ना है, क्योंकि उसका बचपन वैसा ही गुजरा। एक समय पर हमने देखा है कि कैसे वो एज अ फाइटर खड़ा रहता था, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, एशिया कप की बात कर लें। लेकिन फिर चीजें कैसे बिगड़ी कि आज स्थिति ऐसी आ गई है कि जो पब्लिक एक समय पर हार्दिक पांड्या की तुलना कपिल देव से किया करती थी, महान कपिल देव से किया करती थी, आज की तारीख में वो हार्दिक पांड्या को बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते। क्या कारण हो सकते हैं ऐसे? हार्दिक पांड्या एक समय पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए जाने के सबसे प्रबल दावेदार थे। फिर वहां से गाड़ी आखिर कहां उतरी कि चीजें बद से बदतर होती चली गई। इसका एक जो सबसे प्राइम फोकस में एग्जांपल मिलता है वो तो मतलब आप मुंबई इंडियंस के कप्तानी वाले फियास्को को छोड़ दीजिए, सबसे प्राइम चीज जो मिलती है वो ये कि हार्दिक पांड्या की जो फिटनेस है वो ऐसी नहीं है कि वो रेगुलर टीम इंडिया से खेल सके, बट आईपीएल में वो रेगुलर खेलते हैं। और आज की तारीख में आईपीएल को लेकर ये बात वाकई में मशहूर होती जा रही है कि इंडियन क्रिकेटर्स भी इस तरह के बायपास ढूंढ रहे हैं कि वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो भले ही ना खेले लेकिन आईपीएल जरूर खेले। कई बार तो खिलाड़ियों को लेकर ये तक बात सामने आई है कि ये लोग आईपीएल में खेलने के लिए अपनी चोट तक छुपा जाते हैं, तो इसीलिए पब्लिक का गुस्सा इन चीजों को लेकर बढ़ा। लेकिन ये तो बहुत छोटा इंसिडेंट था। एक मेजर इंसिडेंट जो अभी कुछ समय पहले ही हुआ था वो हुआ था तिलक वर्मा के साथ। दरअसल उस समय हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कप्तान थे। तिलक वर्मा अपनी डेब्यू मैच कर चुके थे और हाफ सेंचुरी के शायद नजदीक थे, एक आध हिट बची हुई थी। हार्दिक पांड्या दूसरे बैट्समैन के तौर पर उनके साथ क्रीज पर मौजूद थे। एक बाउंड्री की दरकार थी बस जीत के लिए भी और तिलक वर्मा की हाफ सेंचुरी के लिए भी। अब ऐसे समय पर याद आता है जब एक बार धोनी ने विनिंग रन न बनाकर, क्योंकि कोहली ने पूरी मेहनत करी थी, एक बॉल को डिफेंड कर दिया था कि यार तू रन बना। पर हार्दिक पांड्या ने सिचुएशन में क्या किया? हार्दिक पांड्या को जैसे ही स्ट्राइक मिली, बंदे ने बाउंड्री मारी, टीम को मैच जिताया। और तिलक वर्मा का जो एक अचीवमेंट हो सकता था, छोटा सा अचीवमेंट हो सकता था, वो अचीवमेंट वहीं का वहीं धरा रह गया। अब कई लोग कहेंगे कि यार आप स्टैट्स के लिए थोड़ा ना खेलते हो, बट स्टैट्स मेरे भाई आपको मोटिवेट जरूर करते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट फिर केएल राहुल के साथ भी हुआ। केएल राहुल बिल्कुल सेंचुरी के मुहाने पर बैठा हुआ था और हार्दिक पांड्या जो था वो फिर वही खेल कर गया जो उसने इसके पहले किया। उस समय पर हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा ट्रोल हुए, यहां से चीजें बढ़ना शुरू हुई थी, मैं आपको बस इतना बता दूं। उस समय पर हार्दिक पांड्या बहुत ट्रोल हुए। इसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हुआ। वर्ल्ड कप के मैच में केएल राहुल और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। विराट कोहली अपनी सेंचुरी के नजदीक थे। केएल राहुल ने मेक श्योर किया कि विराट कोहली सेंचुरी को कंप्लीट करें। बाद में कोहली को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया कि आप तो सेंचुरी के लिए खेल रहे हो, आज आपके इस मैच को लेट जीतने के कारण आपका नेट रन रेट बिगड़ जाएगा, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन इन सब चीजों को लेकर विराट कोहली ने यही कहा कि केएल राहुल ने मुझे कहा था कि भैया आप सेंचुरी के लिए जाओ। बाद में स्टेटमेंट केएल राहुल की तरफ से सामने आया कि यार मैंने ही किया था, क्योंकि हम लोग मैच ऑलमोस्ट जीत चुके थे और उस बॉल को डिफेंड करके कोई बहुत बड़ा मैंने पाप नहीं किया है। लेकिन विराट कोहली का अचीवमेंट पूरा हो गया, क्योंकि रिसेंट टाइम में मैं इस चीज को झेल चुका हूं। जब सेंचुरी के इतने नजदीक अगर आप सेंचुरी ना बना पाओ तो कैसा लगता है। और ये वो हार्दिक पांड्या वाले इंसिडेंट की बात कर रहे थे। तो चीजें यहां से बढ़ना शुरू हुई थी। इसके अलावा अभी हाल के मैच में जो रोहित शर्मा को बाउंड्री पर भेजते टाइम जो उनका चेहरा दिखाई दिया था, हाँ ऐसे ऐसे करके, वो लोगों को पसंद नहीं आया था। एक और वीडियो है जो रोहित शर्मा का वायरल होता है, जिसमें कि वो कहते हैं फील्डिंग सेट करते टाइम, इंग्लैंड का कोई वो मैच बताया जाता है। उस समय हार्दिक पांड्या कहता है कि जब मैं बॉलिंग कर रहा हूं तब मेरी बात सुनो, और उसके बाद में फिर एक क्रिकेटर के लिए गाली निकल। ये सब जो चीजें हैं ये पब्लिक नोटिस कर रही थी, ये सब चीजें पब्लिक देख रही थी कि यार क्या इस एटीट्यूड के बंदे को हम लोग एक आइडियलाइज कर सकते हैं एज अ प्लेयर? क्या हम इस बंदे को ये बोल सकते हैं कि नहीं यार तू वाकई में हमारे लिए बहुत शानदार प्लेयर है? क्योंकि आप इंडिया के लिए जब खेलते हैं तब आप 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहे होते हैं, तो वो 140 करोड़ लोग आपको बेशुमार प्यार देते हैं। लेकिन फिर जब उसी पब्लिक का दिल टूटता है तो वो बेशुमार प्यार, बेशुमार नफरत में भी कई बार बदल जाता है।
सोशल मीडिया पर डोंट हेट हार्दिक पांड्या ट्रेंड कर रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो पूरा ट्रेंड है ये पीआर का चलाया हुआ है। मैं कहता हूं किसी का भी चलाया हुआ, लेकिन अब चीजों को समझने की जरूरत वाकई में आ चुकी है। इन सब चीजों के पहले जब हार्दिक पांड्या 2022 में गुजरात टाइटंस के कप्तान बनाए गए थे, तब मोहम्मद शामी उनके स्ट्राइक बॉलर थे। मोहम्मद शामी को उस समय उन्होंने जिस तरीके से गरियाया था वो आज भी लोग भूले नहीं हैं। लोगों के जहन में आज भी वो इंसिडेंट जिंदा है जब मोहम्मद शामी को इस तरीके से बोला गया था। मोहम्मद शामी ने भी बाद में इस चीज को लेकर बोला कि ठीक है, मैच में चल जाता है, कभी कभी गुस्से में चीजें निकल जाती हैं। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैंने हार्दिक को जाकर बोला था कि भैया मैं ये सब करने के लिए यहां नहीं आया, तो मुझसे कायदे से बात करोगे। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक छपरी वाला ट्वीट भी लाइक किया था, जिसके बाद थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें वाकई में कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या एज अ पर्सन के एटीट्यूड को बहुत ज्यादा डेंट करती जा रही थी। और शायद ये बात समझ नहीं पा रहा था हार्दिक पांड्या का एक विराट कोहली के साथ वाला रनआउट वाला इंसिडेंट भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें विराट कोहली आधी पिच तक आ गए थे पांड्या की कॉल पर, पांड्या ने उनको वापस भेज दिया और फिर विराट ने उसको घूरते हुए देखा था। मतलब वो सिचुएशन लोग इसी तरीके से देख रहे थे कि यार आप विराट के विकेट को कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इसके अलावा जब गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या गए थे, तब उन्होंने जिस तरीके से एमआई के टीम मैनेजमेंट को लेकर अपना कमेंट दिया था कि यार एमआई का टीम मैनेजमेंट तो ऐसा ही, बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीदो और टीम बना दो, लेकिन हम गुजरात टाइटंस में एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर प्लेयर्स को बनाएंगे। ये स्टेटमेंट उस समय काफी वायरल हुआ था। मुंबई के फैंस को ये पसंद नहीं आया था। जो मुंबई के फैंस आज बू कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं ना कि क्यों मुंबई के फैंस इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तब इन्होंने मुंबई इंडियंस के एनवायरमेंट को लेकर ये बात कही थी। और आज की तारीख में आप उसी मुंबई इंडियंस में लौटकर वापस आ गए, तब आपको एनवायरमेंट बिल्कुल गलत नहीं लग रहा, क्योंकि आपको ही पैसे देकर लाया गया है। रोहित शर्मा ने तब हार्दिक के उसी स्टेटमेंट को लेकर कहा था कि ऐसा नहीं है, कृणाल और हार्दिक दोनों को ही हमने ही बनाया है। इवन ईशान को लेकर यही बात कही गई, इवन बुमराह को लेकर यही बात कही गई। तो हार्दिक पांड्या का ये स्टेटमेंट भी टोटल उनके खिलाफ गया था। इसके अलावा धोनी की जरूरत से ज्यादा तारीफ करना भी हार्दिक के पक्ष में नहीं जाता। लोग ये मानने लगते हैं कि आरसीबी और हो गया, चेन्नई हो गया, इन सब टीम्स के जो लॉयल फैंस है, वैसी ही लॉयल्टी हार्दिक पांड्या अपने लिए बनाना चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्दिक पांड्या का जो भी हाल ही में मलिंगा को पुश करने वाला वीडियो वायरल हुआ था और मलिंगा का फिर सीट से उठ के चले जाने वाला वीडियो वायरल हुआ था, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के लिए जो लोगों के अंदर गुस्सा भरा है उसको सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने का ही काम कर रहा है। लेकिन अब कुछ दिनों पहले भी अंबाती रायडू और हार्दिक पांड्या का जो वीडियो निकलकर सामने आया, उस वीडियो ने काफी हद तक हार्दिक पांड्या के मेंटल हेल्थ की सिचुएशन को लोगों के सामने रख दिया। वहां पर अंबाती रायडू और हार्दिक पांड्या में ऑब्वियसली बात इसी ट्रोलिंग को लेकर बात चल रही थी। वहां पर अंबाती रायडू हार्दिक पांड्या को समझाते हुए दिख रहे थे कि यार ये भी एक वक्त है जो गुजर जाएगा। और उसके बाद में हार्दिक पांड्या जिस तरीके से मुस्कुराते हैं, जो एक हंसी उनके चेहरे पर आती है, वो हंसी उनकी बेबसी को ज्यादा दिखा रही थी। और इसीलिए जो लोग हार्दिक पांड्या को एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर पसंद नहीं भी करते हैं, वो भी अब यही कह रहे हैं कि यार हार्दिक पांड्या की जो ट्रोलिंग है, जो बैशिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, उसे रुक जाना चाहिए। सहवाग हो गए, अश्विन हो गए, हर्षा भोगले हो गए, ये सब खिलाड़ी एक सूत्री तरीके से यही बोल रहे हैं कि यार जो आपको बोलना था वो आपने बोल लिया, अब इसको खत्म करते हैं। सहवाग तो ये तक कह रहे हैं कि भाई फैंस को इस तरह से पर्सनल जाने का कोई हक नहीं है। तो क्या आपको भी लगता है कि हार्दिक पांड्या का ट्रोलिंग का समय पूरा हो चुका है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।